हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी का जीके सेक्शन। ठीक है, आज ही ये एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग सेशन में 15 नवंबर 2024 को। इसके हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी सेक्शंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा। In pre-independent India, which state launched compulsory primary education? Baroda is the right answer. Next question. Which among the following had separate preamble? इनमें से किसकी अलग प्रस्तावना थी? तो अलग प्रस्तावना थी भारत सरकार एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक है, सो राइट आंसर इज WC बनर्जी। WC बनर्जी। 124। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित थे? राइट आंसर इज 34। 125। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित में किस जाति को सर्वाधिक फायदा हुआ? बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से किस जाति को फायदा हुआ? जमींदार को फायदा हुआ। अवध का विलय व्यापकगत सिद्धांत द्वारा कब हुआ था? राइट आंसर इज 1856। 1856 ऑप्शन डी। ओके, निम्न में से कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कनन। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। 129। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। 129 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 130। कनिष्क एक किस्में में दरबारी वैद्य कौन था? ठीक है, कनिष्क एक किस्में में दरबारी वैद्य कौन था? चरक। चरक ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 131। निम्न में से किसे शाक्य मुक्ति या तथागत के नाम से जाना जाता है? शाक्य मुक्ति या तथागत के नाम से किसे जाना जाता है? बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। 132। भारत के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है? विच रीजन हैज़ प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे नहीं है, उत्तरी पूर्वी भाग में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो की जाती है, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम वगैरह जो स्टेट्स हैं वहाँ पर। Okay, 133. Which of the following statement is not true for hydropower generation from river or dams? नदी बांधों से जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है इनमें से वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बांध धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। 134। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलकण यानी कि वाटर वेपर सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, मेरे पास सीरीज ये है, आपके पास कोई और भी सीरीज होगी, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे बट क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है। 135। ताजमहल का रंग पीला करने के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? ताजमहल का रंग जो है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है, किस गैस की वजह से हो रहा है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। 136। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है? तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति इसके भी पदेन अध्यक्ष हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। राइट आंसर इज राज्यसभा। बी ऑप्शन बी राज्यसभा। 138। कौन सी 5 वर्षीय योजना में 4 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कौन सी 5 वर्षीय योजना थी? वो थी चतुर्थ यानी कि 4th 5 वर्षीय योजना 1969 से 1974 तक जो थी वो। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55,673 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इज भाखड़ा डैम। कौन सा डैम? भाखड़ा डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। खीर गंगा नामक गर्म पानी के चश्मे किस जिले में हैं? खीर गंगा जो गर्म पानी के चश्मे हैं वो है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पर है खीर गंगा नेशनल पार्क भी। ओके। 142। हिमाचल प्रदेश का
पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज किस जिले में है? पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 2011 सेंसस वार। ठीक है, तो ये जो लिटरेसी रेट थी ये थी लगभग 76%। ठीक है, लगभग 75.93% थी, बट 76% भी हम लिख सकते हैं इसको। 144 द ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स इन इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक मैदान कहाँ पर है? नालदेहरा में। नालदेहरा में। 1857 में क्रांतिकारियों के क्रोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला से भागकर कहाँ शरण ली थी? तो अंग्रेजों ने शरण ली थी कोटी में। कहाँ पर? कोटी में। नेक्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी ऑन फर्स्ट नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी? हु हैड रिटन द बुक कुल्लूत देश की कहानी? कुल्लूत देश की कहानी लिखी लालचंद्र प्रार्थी ने। लालचंद्र प्रार्थी ने। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे ऊंची मूर्ति है, गुजरात में है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। लास्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय? ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। 1913 में। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मेरे पास सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर था, आपके पास कोई और सीरीज़ भी होगी तो आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन पर बात करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।